उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। गुरुवार को भी 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। इसी के साथ सूबे में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 127 हो गई। अब तक नोएडा में 48, मेरठ में 25, आगरा में 12, लखनऊ में 10, गाजियाबाद में 9 कोरोना मरीजों की संख्या हो गई है। तबलीगी कांड के बाद यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका है, जिसके मद्देनजर यूपी ने कोरोना से लड़ने की पूरी तैयारी की हुई है। लखनऊ के एसजीपीजीआई का एक हिस्सा एपेक्स ट्रॉमा सेंटर को पूरी तरह से अब कोविड अस्पताल में बदल दिया गया। करीब 200 बेड वाले अस्पताल में सिर्फ और सिर्फ कोरोना संक्रमित मरीज ही एडमिट होंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लड़ी जा रही जंग इतनी आसान नहीं है। हालात मुश्किल हैं, चुनौती बहुत बड़ी है और इस जंग को जीतने के लिए हमारे पास तैयारी माकूल होनी चाहिए। उसी तैयारियों की कड़ी में एसजीपीजीआई ने अपने एपेक्स ट्रॉमा सेंटर को फुल्ली कोविड को डेडिकेट कर दिया है और यहाँ पर जो तिमंजिला हॉस्पिटल है वो अब केवल कोविड के पेशेंट के लिए इस्तेमाल होगा और उसकी तैयारी यहाँ पर शुरू हो गई है। इस पूरे हॉस्पिटल में लगभग 200 बेड है, जिसमें से 80 वेंटिलेटर हैं। 300 डॉक्टर्स की टीम इस हॉस्पिटल में तैनात की जाएगी, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में जो जमात के लोग हैं, जिनकी जो निजामुद्दीन के जलसे में शिरकत करने पहुंचे थे, उनको क्वारंटाइन कर उनके मेडिकल चेकअप कराया गया है। और उत्तर प्रदेश में बाकी मरीजों में भी जिस रफ्तार से तादाद बढ़ रही है, ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि तैयारियां पहले से मुकम्मल कर ली जाए और वही यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये आईसीयू है। इस एक फ्लोर पे हम फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद हैं। यहाँ पर 4 आईसीयू हैं। उन 4 आईसीयू में ये सारे बेड हैं। यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं उन पेशेंट के लिए जो कि कोरोना से संक्रमित होकर उन ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पहुँचेंगे। हालांकि अभी जो पेशेंट आ रहे हैं वो एसजीपीजीआई की मुख्य इमारत में एडमिट किए गए हैं। वहाँ पे कनिका कपूर भी हैं और अब आगे जब उनकी संख्या में अगर इजाफा होता है तो उन्हें यहाँ पर इस अस्पताल में लाया जाएगा। 200 बेड आरक्षित हैं, 300 डॉक्टर्स इसके लिए तैनात किए गए हैं और साथ ही 3 चरणों में वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाएगा। T1 पहला स्टेप जब पेशेंट आएगा, T2 जिसमें सैंपल लिया जाएगा और T3 अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके बाद इस अस्पताल में उसे एडमिट किया जाएगा। तो ये पूरी तैयारी है। इसके अलावा वेंटिलेटर और खरीदने जाने का भी राज्य सरकार ने कहा है, ताकि कहीं भी कोई मुश्किल हालात अगर काबू से बाहर होते हैं तो उस वक्त भी कम से कम हमारे पास पर्याप्त इंतजाम हो। तो लगातार सरकार भी कोशिश कर रही है और मेडिकल स्टाफ भी इसमें जी जान से जुटा हुआ है। कैमरा पर्सन सलीम पाठक के साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।